जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन तो सभी ने किए होंगे। अगर किसी ने साक्षात जाकर नहीं किए तो फोटो में किए होंगे, लेकिन सभी ने उनके विग्रह को देखा होगा। तो जब हम पहली बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं तब हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि हमारे भगवान कृष्ण तो कितने सुंदर हैं और हमारे जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हैं। तो इसी तरह जब तुलसीदास जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए तो उनके मन की स्थिति क्या थी और उनके मन में क्या ख्याल आया, क्या भाव आया, इसके बारे में आज की यह कथा है। तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुँचे, इतनी भीड़ को देखकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी प्रसन्न मन के साथ मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। वह बहुत निराश हो गए और उन्होंने विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां बैठकर सोचने लगे कि इतनी दूर आना मेरा व्यर्थ हो गया। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारू देव मेरा राम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। यह सोचते सोचते रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास जी का अंग टूटने लग गया। इतने में अचानक एक आहट हुई। तुलसीदास जी बहुत ध्यान से उस आहट को सुनने लगे। तभी वहां पर एक बालक आया और वो तुलसीदास जी से पूछने लगा, अरे बाबा, तुलसीदास जी कौन है? वह बालक अपने हाथों में थाली लेकर बार बार पुकार रहा था, बाबा तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी ने सोचा कि जो लोग मेरे साथ में आए हुए हैं उन्हीं में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा मेरे लिए। तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे बाबा, आप यहाँ पर हैं? मैं इतनी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपको यह प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाइए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु जी ने भेजा है और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ही ना कर सकूं, यह मेरे किस काम का है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है यह प्रसाद। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट तो हो ही नहीं सकता। मेरा इष्ट तो बहुत सुंदर है, उसके सुंदर नेत्र हैं, उसके सुंदर सुंदर हाथ पैर हैं, यह मेरा इष्ट कैसे हो सकता है? बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में किस रूप का वर्णन किया है? तुलसीदास जी बोले, किस रूप का? क्या कहा है मैंने रामचरितमानस में? तब उस बालक ने कहा, आपने क्या यह नहीं कहा अपने रामचरितमानस में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकिता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना।
तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अश्रु अविरल बहते जा रहे थे और शरीर की कोई भी सुध नहीं थी उनको। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा को पूरी किया। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से वहाँ पर विख्यात हुआ। तो ऐसे तुलसीदास जी को भगवान जगन्नाथ जी ने साक्षात राम जी के रूप में दर्शन दिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।